Okay, good morning to all students. I am starting class for today. आज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डेट ऑब्जेक्ट के बारे में. ठीक है. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एरे ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था. आज मैं आपको डेट ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो मैं यहां से नोटपैड स्टार्ट करता हूं. ठीक है. और HTML थोड़ा सा मैं साइज इसका बढ़ा देता हूं. हेड, टाइटल, वर्किंग विद डेट ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हमने date1.html यूज किया. यहाँ पे हम इसमें क्या लिखेंगे? करंट, डेट एंड टाइम. और एक टैग यूज करते हैं हम, स्पैन टैग. ठीक है. आईडी हमने दे दी जैसे txt. ठीक है. स्पैन को मैंने क्लोज कर दिया. जो स्पैन टैग होता है, सुनिए, HTML का टैग होता है. यहाँ पे हमने एक आईडी दे दी टेक्स्ट. ठीक है. अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करते हैं. वेरिएबल हमने क्या लिया यहाँ पे? टुडे. ठीक है. न्यू एक कीवर्ड है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए. चाहे एरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, चाहे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, तो हमें न्यू कीवर्ड की जरूरत पड़ती है. ठीक है. और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? डॉक्यूमेंट डॉट, जैसे मैंने बताया था, गेट एलिमेंट बाय आईडी. आपको याद होगा मैंने BOM DOM पढ़ाए थे, तो ये DOM के अंदर आता है आपके पास. आईडी मैंने क्या दे रखी है? यहाँ पे टेक्स्ट दे रखी है. तो मैं यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ टेक्स्ट डॉट. एक प्रॉपर्टी होती है इनर HTML. ये स्टूडेंट आपको इनर HTML इसी तरीके से लिखना है. इनर स्मॉल लेटर में, HTML जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा. ये जो कंसेप्ट आता है डॉम के अंदर आता है, जब मैंने आपको थ्योरी क्लास में, याद होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ाया था. ठीक है. यहाँ टुडे को हमने क्या किया? इसमें स्टोर कर दिया. यहाँ मैं स्क्रिप्ट को क्लोज कर देता हूँ. ठीक है. यहाँ मैंने स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया. सेव करता हूँ मैं इसको. अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, डेट पे क्लिक करता हूँ यहाँ से. तो ये देखो, आपको जो करंट सिस्टम डेट और टाइम होगा वो देखो आपको यहाँ पे शो कर देगा. ये देखो करंट डेट और टाइम. आपकी जो डेट है जनवरी 18, 2022. साथ में ये टाइम भी आपको शो कर देगा. ठीक है. तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये डेट ऑब्जेक्ट यूज किया है. डेट का D कैपिटल लेटर में होगा. ठीक है. इसका स्नैपशॉट ले लो स्टूडेंट फटाफट. और ये प्रोग्राम सबको समझ में आया? अंश, कोई क्वेरी तो नहीं है? हर्ष, साहिल, वैभव, जो स्टूडेंट आज मेरे साथ जुड़े हैं, ये आपको एक छोटा सा डेट ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम आपको समझ में हुआ? कमेंट करके मुझे फटाफट बताया करो, क्योंकि कमेंट से ही मुझे पता लगेगा कि आप वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे, आप लेक्चर सुन रहे हो या नहीं सुन रहे आप. यस सर, आ गया समझ में. ओके. ठीक है. तो ये स्नैपशॉट भी ले लो इसका. अब आगे हम एक फर्दर और एग्जांपल हम ऐसे इसके अंदर डिस्कस करते हैं डेट ऑब्जेक्ट के ही. तो स्नैपशॉट आप सबने ले लिया होगा. अब हम आगे इसमें देखो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे मैं फिर से एक नया प्रोग्राम स्टार्टिंग से बना रहा हूँ. इसमें इसी फाइल को डिलीट करके HTML, हेड, टाइटल, वर्किंग विद डेट ऑब्जेक्ट. टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया. हेड को मैंने क्लोज कर दिया. बॉडी को मैंने स्टार्ट किया. बॉडी को मैंने क्लोज कर दिया. इसमें HTML को मैंने क्लोज कर दिया. यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ? स्क्रिप्ट टैग को ओपन करता हूँ. वेरिएबल ले लिया अपने डेट. डेट एक वेरिएबल है. न्यू कीवर्ड डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए
वेरिएबल डे लगाया यहाँ पे आपने, डेट डॉट गेट डाटा। गेट डाटा एक आपका मेथड है, ठीक है। गेट डाटा में डी बड़ा होगा, ये मेथड भी मैंने आपको लिखवाए थे, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वेरिएबल आपने ले लिया मंथ, फिर यहाँ पे डेट डॉट गेट मंथ यहाँ पे ले लिया +1। जो हमने ये +1 किया है ना, ये इसलिए किया कि ताकि ये आपको जो करंटली हमारा मंथ चल रहा है, ठीक है, उसको रिटर्न करे। अगर आप ये +1 नहीं करोगे यहाँ पे, तो ये प्रीवियस मंथ आपको क्या करेगा, शो करेगा। फिर वेरिएबल यहाँ पे ईयर लिया, इसके अंदर डेट डॉट गेट फुल ईयर, ईयर का वाई बड़ा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट। अब यहाँ पे आप गेट एलिमेंट बाय आईडी भी यूज कर सकते हो, नहीं तो अगर देखो मैं सिंपल ही अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से इसको हमने प्रिंट करना हो तो हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे आप क्या लिख दो, वी आर आपने यहाँ पे लगाया, डेट इज प्लस डे प्लस मंथ प्लस ईयर। यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज कर दो, सेव करो इसको। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी हमारे प्रोग्राम के अंदर एरर है। यहाँ पे मैंने इसको, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा मैं, और यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ। सेव करेंगे इसको, मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से, फिर यहाँ पे प्लस डे प्लस मंथ प्लस ईयर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट कराने के लिए हमने यूज किया इन्वर्टेड कॉमा ब्रेक, डेट इज प्लस डे प्लस इन्वर्टेड कॉमा में हमने यहाँ लिखा प्लस मंथ लिखा, फिर प्लस ये हमने डाल के लिखा। स्क्रिप्ट के अंदर हमने यहाँ पे वेरिएबल डेट में हमने न्यू डेट लिखा। आप भी चेक करो कि इसमें क्या एरर है। वेरिएबल डे के अंदर डेट डॉट गेट, यहाँ पे हमने डेट लिखा। फिर वेरिएबल मंथ के अंदर डेट डॉट गेट मंथ +1 हमने यहाँ पे लिखा। वेरिएबल ईयर के अंदर मैंने डेट डॉट गेट फुल ईयर यहाँ पे लिखा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट किए मैंने यहाँ पे, वी आर टैग यूज किया। हम वी आर नहीं भी यूज करते कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऐसे रहने दो। रिफ्रेश करो तो अभी देखो हमारा वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेट इज प्लस डे, ये प्लस यहाँ पे ये यूज किया, प्लस मंथ प्लस ये यहाँ पे ईयर यहाँ पे यूज किया। स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। कुछ एरर दिख रही है आपको? वेरिएबल यहाँ डेट ले रखा है, न्यू डेट, बिल्कुल ठीक है। वेरिएबल डे लिखा मैंने, डेट डॉट गेट, ये देखो यहाँ डाटा लिख दिया, यहाँ डेट होना चाहिए था, ठीक है। इसकी वजह से देखो वो चल नहीं रहा था। तो अब सेव करते हैं, देखो रिफ्रेश करूंगा मैं यहाँ से, ये देखो आपको डेट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी आज, ठीक है। तो इस तरीके से भी देखो आप यहाँ पे इसको आप देख सकते हो। तो जरा स्टूडेंट इसको नोट डाउन, इसकी भी जरा स्नैपशॉट ले लो, और ये लेक्चर अभी यूट्यूब के ऊपर भी डल जाएगा स्टूडेंट, वहां पे भी आप इसको देख लेना अगर कोई स्टूडेंट रह जाता है, ठीक है। तो आप, आई होप कि आपने स्नैपशॉट इसका ले लिया होगा। अब मैं आपको करंट टाइम का एग्जांपल कवर कराऊंगा। मैं यहाँ से देखो स्नैपशॉट सबने ले लिया होगा, ठीक है। मैं यहाँ से देखो अब आपको इसको करंट टाइम का एग्जांपल कवर करवाऊंगा। इसमें HTML हेड टाइटल करंट टाइम एग्जांपल, टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, बॉडी यहाँ पे लिख दिया आपने करंट टाइम, स्पैन आईडी, टेक्स्ट, स्पैन को क्लोज कर दो। यहाँ पे स्क्रिप्ट, वेरिएबल ले लिया यहाँ टुडे,
न्यू डेट, वेरिएबल एच लिया, टुडे डॉट गेट आवर्स, ठीक है। वेरिएबल यहाँ पे ले लिया एम इज इक्वल टू टुडे डॉट गेट मिनट्स, वेरिएबल ले लिया सेकंड्स, टुडे डॉट गेट सेकंड्स, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे दे दिया आपने टेक्स्ट डॉट इनर HTML। अब यहाँ पे मुझे आवर्स प्रिंट कराने हैं, तो देखो आप ऐसे, जैसे मैंने भी कहा था ना कि दोनों तरीकों से आप कर सकते हो, H प्लस यहाँ पे देखो मंथ मैंने प्रिंट करा दिया प्लस सेकंड्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी इसको हम कर सकते हैं, जैसे मैंने भी पीछे डेट वाले में करवाया, तो आप दोनों तरीकों से इसको आप कर सकते हो। इसको मैं यहीं पे इसको मैं सेव कर देता हूं, यहाँ पे टाइम्स डॉट HTML मिनिमाइज करता हूं मैं यहाँ से, तो यहाँ पे टाइम्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो देखो रिफ्रेश करोगे जो सिस्टम में टाइम सेट होगा, यहाँ पे आप ये देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पे ये देख सकते हो, ये डेट और टाइम मैंने दोनों आपको देखो यहाँ पे ये बता रखे हैं। यही टाइम देखो ये यहाँ पे आपको इसमें क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी आप स्नैपशॉट ले लो, ये मैंने आपको बताया। सिर्फ मेथड्स यूज करने हैं आपने, डेट ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारे मेथड्स हैं और जिनकी हेल्प से ये टाइम वगैरह आपको डिस्प्ले कर देगा। इन्हीं सब चीजों के लिए स्टूडेंट हम जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं। अब ये सारी जो चीजें ना तो HTML में पॉसिबल है, ना ही इनको हम CSS के अंदर यूज कर सकते हैं। इसको जो हम यूज करेंगे वो एज ए इसको आप जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज कर सकते हो। इसलिए हम कई बार माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर जब स्टैटिक पेज, जब हम पेज HTML से बना रहे हैं तो हमें जावास्क्रिप्ट की क्या जरूरत है। ये सब चीजें अगर हमें करनी हो, डेट और टाइम डिस्प्ले करवाना हो, तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया स्टूडेंट। आपने इसका स्नैपशॉट ले लिया और सबको क्लियर हुआ। नेहा, साहिल, हर्ष, नेहा आज आपको थोड़ा सा जुड़ने में प्रॉब्लम हुई है, आप ये लेक्चर भी थोड़ी देर तक यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल हो जाएगा, वहां पे आप इसको देख लेना, ठीक है। अब देखो एक डिजिटल क्लॉक का हम एक जो है यहाँ पे, ओके हर्ष, डिजिटल क्लॉक एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं इसी को यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे HTML यहाँ पे लिया आपने, हेड रखा, टाइटल यहाँ पे रखा, ठीक है। डिजिटल क्लॉक एग्जांपल, बॉडी यहाँ पे ले लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख दिया करंट टाइम, स्पैन आईडी टेक्स्ट, स्पैन को क्लोज करो, स्क्रिप्ट को यहाँ पे लो। एक इसके अंदर देखो हम विंडो, आपको याद होगा मैंने विंडो ऑब्जेक्ट आपको पढ़ाया था। विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक मेथड यूज करेंगे ऑन लोड। ये ऑन लोड एक मेथड होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको याद होगा मैंने फंक्शन भी आपको कवर कराए थे, ठीक है। फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक हम फंक्शन बना लेते हैं गेट टाइम, इस, ठीक है। टाइम का टी बड़ा हमने यहाँ पे रखा हुआ है। इतना हमने काम किया विंडो की, जैसी विंडो लोड होगी तो हमारा गेट टाइम फंक्शन क्या करेगा, काम करेगा। अब यहाँ पे मैंने गेट टाइम फंक्शन को क्या किया स्टूडेंट, कॉल किया है। कॉलिंग की पहचान क्या होती है, यहाँ पे देखो सेमीकोलन मैंने यूज कर रखा है। अभी मैंने गेट टाइम को डिफाइन नहीं किया, अभी जस्ट मैंने इसको कॉल किया है कि जैसी विंडो लोड हो तो फंक्शन में टाइम उठा ले। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक गेट टाइम एक फंक्शन बना लेते हो जिसको आपने कॉल किया है ना, पर ये फंक्शन काम क्या करेगा वो तो हम यहाँ दिखाएंगे ना, उसको डिफाइन करेंगे हम। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, वेयर एक कीवर्ड होता है, टुडे इज ए वेरिएबल नेम, न्यू इज ए कीवर्ड। डेट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड को यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल h के अंदर हम, आपने यहाँ पे क्या किया, टुडे डॉट गेट आवर्स, ठीक है। डिजिटल क्लॉक का एक हम एग्जांपल कर रहे हैं। इन्हीं सब चीजों के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। वेरिएबल आपने यहाँ पे मंथ लिया, टुडे डॉट गेट मिनट्स, फिर वेरिएबल हमने यहाँ पे सेकंड लिया, टुडे डॉट गेट सेकंड्स,
फिर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे इसके अंदर कि मान लो मैं कोई भी चीज कमेंट दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता रहे। यहाँ पे एक कमेंट हम लगा देते हैं इसके अंदर कि मैं अब क्या करना चाहता हूँ, ऐड ए जीरो ऐड करना चाहता हूँ इन फ्रंट ऑफ नंबर्स लेस देन 10। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया एम। एम के अंदर मैं एक फंक्शन को और कॉल कर रहा हूँ, चेक टाइम। ठीक है, ये चेक टाइम भी अभी हम डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे गेट टाइम को डिफाइन किया यहाँ पे। तो ये चेक टाइम फंक्शन भी मैं यहाँ पे, अभी तो मैं इसको जस्ट कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास कर दिया मैंने इसके अंदर एम। फिर ऐसे ही एस इज इक्वल टू चेक टाइम, एस को कॉल किया, फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। टेक्स्ट देखो, इनर HTML, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया इसके अंदर, H प्लस प्लस मंथ प्लस सेकंड्स। ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया, सेट टाइम। टाइम का टी बड़ा होगा स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। ये सेट टाइम आउट, ये एक मेथड होता है आपके पास, ये मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा रखे हैं। जब मैंने आपको डेट ऑब्जेक्ट थ्योरी क्लास के अंदर बताया था, तो वहां पे ये सारे मेथड मैंने आपको लिखवाए थे। फंक्शन यहाँ पे हमने ले लिया, जो ऊपर हमने फंक्शन बनाया था गेट टाइम, और यहाँ पे हमने स्टूडेंट क्या किया, 1000 डाल दिया। ये 1000 हमने क्यों डाला, क्योंकि ये एक सेकंड के बराबर होता है। जो 1000 होता है वो एक सेकंड के आपके पास बराबर होगा। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट मैंने ये चेक टाइम जिसको मैंने यहाँ पे कॉल किया था, इसको मैं डिफाइन करूंगा। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर हम क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन में और ले लेता हूं, फंक्शन चेक। फंक्शन चेक टाइम, आई आर्गुमेंट एक इसके अंदर मैंने पास किया, इफ कंडीशन लगाई कि आई लेस देन 10, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ नंबर लेस देन 10। यहाँ पे हमने क्या किया, आई के अंदर यहाँ पे एक जीरो हमने करना था, यहाँ पे जीरो ऐड करना था हमने। ठीक है, नंबर्स के सामने। तो मैंने यहाँ पे प्लस आई ले लिया इसके अंदर। ठीक है, और आई की वैल्यू को मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। इस स्क्रिप्ट को क्लोज करता हूँ मैं यहाँ पे, बॉडी को HTML को सेव करता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे रिफ्रेश किया, तो ये देखो आपके सामने एक डिजिटल क्लॉक बन रही है। देखो ये सेकंड्स जो है आपके पास लगातार चल रहे हैं आपके पास। रिफ्रेश करूंगा, देखो रिफ्रेश से भी होगा ना, लगातार आपके पास ये सेकंड चल रहे हैं। तो एक डिजिटल क्लॉक है जो आपके सामने यहाँ पे क्या होगी, डिस्प्ले हो गई। ठीक है, इस तरीके से। ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब इसके अंदर देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा आपके पास। ओके हर्ष, जैसे हमने यहाँ पे अभी ये यहाँ पे लिखा था सेट टाइम आउट फंक्शन। ठीक है कि इसको देने का एक तरीका और भी होता है। आप इसको, अगर मैं मान लो इसको कमेंट बना देता हूँ, तो इसको देने का एक तरीका और भी होता है, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। एक मेथड और होता है आपके पास, सेट इंटरवल मेथड। सेट इंटरवल, यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर गेट टाइम यहाँ पे दे दिया आपने, और यहाँ पे आपने 1000 आपने इस तरीके से लिख दिया। ये एक अनदर वे है आपके पास, आप इस तरीके से भी आप दे सकते हो। रिफ्रेश करोगे तो देखो कोई प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा आपका। ठीक है, यहाँ पे देखो 11:52 हो चुके हैं आपके पास। यहाँ पे भी देखो आपको वो नीचे जहाँ पे माउस को इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 11:52 आपको शो कर रहा है इसके अंदर। तो चाहे आप इस तरीके से दे दो, यहाँ पे ये अनदर वे है, चाहे आप ऐसे लिख दो। ठीक है। तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है स्टूडेंट, इसको आप ट्राई करके देखिएगा। यूट्यूब के ऊपर भी लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। मैं साइज को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, आप इसका स्नैपशॉट ले लो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ईजी एग्जाम्पल है। इसका आप स्नैपशॉट ले लो स्टूडेंट। ये HTML यहाँ से स्टार्ट करो, ये HTML से लेके देखो यहाँ तक आ रहा है, इफ आई लेस देन 10 तक, यहाँ तक का स्नैपशॉट ले लो। इसके बाद स्टूडेंट अभी आई लेस देन 10 से लेके ये देखो इतना पोर्शन बचता है, इसका भी ले लो आप।
ले लिया सबने स्नैपशॉट? और इसका भी लेना चाहो तो देखो, इसका भी ले लो आप, डिजिटल क्लॉक का। तो इतना स्टूडेंट आज आपने करके देखना है। आज की क्लास में हम इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मैंने अब आपको जो ऑब्जेक्ट पढ़ाए, मैंने एक तो एरे ऑब्जेक्ट पढ़ाया, मैंने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पढ़ाया, ये डेट ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। कल फिर मैं कुछ और ऑब्जेक्ट्स आपको इसके अंदर कवर कराऊंगा, ठीक है? नेहा और नेहा, सैनी, आप दोनों को भी समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है? कल मैं इसके अंदर आपको आगे के ऑब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास में हम इसमें इतना ही हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, एक सभी से रिक्वेस्ट है मेरी स्टूडेंट, आप आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है प्लीज आप वो आके सबमिट करवा दो। सेंटर ओपन है, आप वो आके सबमिट करवा सकते हो। हेड जो मुझे ऑफिस से बोला है मैम ने, आप प्लीज अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट है वो जमा करवा दीजिए और अपना घर बैठ के आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए अपना। थैंक यू स्टूडेंट।